आखिर परशुराम जी ने कर्ण और दुर्योधन को अर्जुन से युद्ध करने से क्यों रोका था? क्या परशुराम जी को अपने सर्वश्रेष्ठ शिष्य कर्ण पर विश्वास नहीं था या फिर अर्जुन कर्ण से भी ज्यादा महान थे? तो आइए जानते हैं, लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और बेल आइकन अवश्य दबाएं और साथ ही कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्ण अवश्य लिखिएगा। महाभारत भारत वर्ष में लड़े गए सबसे बड़े और भयानक युद्धों में से एक यह महाकाव्य जो हमारे पूर्वजों से हमें अवगत कराया गया, वहीं ये भी दर्शाता है कि हमारे देश का इतिहास महान योद्धाओं से बड़ा हुआ है। ऐसा ही एक महान योद्धा और महर्षि थे जो स्वयं परशुराम जी, जिन्हें भगवान विष्णु का अवतार माना गया है। लेकिन महाभारत का युद्ध शुरू होने से पूर्व वो एक समय कौरवों की सभा में पहुंचे। ये खास प्रसंग उद्योग पर्व के अध्याय 96 से लिया गया है। जगदम्बनी नंदन परशुराम जी जब कौरव सभा में पहुंचे और बोले, हे राजन, तुम निशंक होकर मेरी ये उदाहरण पूर्व बात सुन लो। सुनकर यदि इससे कल्याणकारी और उत्तम तुम समझ पाओगे तो अवश्य स्वीकार करना। पूर्व काल में दंबोदबा नामक एक प्रसिद्ध राजा था जिसको संपूर्ण भूमंडल पर राज्य करने आता था। वे राजा बहुत ही यशस्वी और बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली था। अपितु हर रोज उठकर वो सभी ब्राह्मणों और क्षत्रियों से पूछा करता था, क्या इस जगत में कोई भी ऐसा शक्तिशाली शूद्र, वैश्य, क्षत्रिय या ब्राह्मण है जो युद्ध में उससे बढ़कर है अथवा महान है? इस तरह पूछते पूछते वो राजा स्वयं पर अभिमान करने लगा और किसी को कुछ न समझने लगा। उस समय सर्वदा उदार अथवा विद्वान ब्राह्मणों ने उसे ऐसा करने से मना किया, लेकिन वो न माना। उसका अहंकार बढ़ता ही गया और वह धन और वैभव के मत में मतवाला हो गया। और राजा को बारंबार ये खास प्रसंग दोहराते हुए देखकर वेदों के ज्ञाता ब्राह्मण क्रोध में दमदमा उठे और राजा से बोल पड़े, हे राजन, तुम अपने ऊपर अभिमान करते हो, लेकिन दो ऐसे पुरुष हैं जिन्होंने युद्ध में अनेकों योद्धाओं पर विजय पाई है। तुम भी उनके सामने कुछ नहीं हो और ना ही कभी टिक सकोगे। ऐसा सुनकर राजा ने उनके नाम, जन्म और स्थान पूछे। इस तरह ब्राह्मण कहने लगे, राजन, हमने सुना है कि नर नारायण नाम वाले वो तपस्वी हैं और इस समय मनुष्य लोक में आए हुए हैं। तुम उन्हीं दोनों के साथ युद्ध करो। सुना है ये दोनों ही गंधमादन पर्वत पर घोर तपस्या कर रहे हैं। राजा से ये बात सहन न हुई और वे विशाल सेना लेकर नर और नारायण के पास पहुंचे। उसने देखा कि वो दोनों ही भूख प्यास से दुर्बल हो गए हैं और उनकी नसें और नाड़ियां स्पष्ट दिखाई दे रही हैं। निकट जाकर राजा ने उन्हें नमस्कार कर अपना सारा वृतांत सुनाया और कहा कि मैंने ये सारी पृथ्वी जीत ली है, अपने सारे शस्त्रों का सहार संहार कर लिया है और अब तुम दोनों के साथ भी युद्ध करने की इच्छा लेकर मैं यहाँ आया हूँ। इस पर नारायण बोले, हे राजन, हमारा ये आश्रम क्रोध और लोभ से रहित है, इसलिए इस आश्रम में कभी भी युद्ध नहीं होता। इस पृथ्वी पर बहुत से क्षत्रिय हैं, अतः आप कहीं और जाकर अपने युद्ध की अभिलाषा पूर्ण कीजिए। परशुराम जी ने आगे बताया, इस तरह वे तपस्वी बारंबार उस राजा से क्षमा मांगते रहे और समझाते रहे, परंतु दंबोदबा बार बार उन तपस्वी को ललकारते रहे। जब वे किसी भी तरह से ना माने तब नर को भी गुस्सा आ गया और उन्होंने अपनी मुट्ठी बांध ली और दंबोदबा से कहा, हे युद्ध चाहने वाले क्षत्रिय राजा, आ युद्ध कर। अपने सारे अस्त्र शस्त्र लेकर अपनी सारी सेना तैयार कर ले, कवच बांध ले। तेरे पास और भी जितने साधन हो उन सब से संपन्न हो जा। तू बड़े घमंड से आकर ब्राह्मण आदि सभी वर्णों को ललकारता फिरता है, इसलिए मैं आज तेरा ये वहम दूर कर देता हूँ। ऐसा सुनकर दंबोदबा अपनी विशाल सेना लेकर नर को मारने की इच्छा से आगे बढ़े और उन पर टूट पड़े और अपने भयंकर बाणों से उन पर प्रहार करने लगे। परंतु मुनि नर ने अपने सीखों से और उनके प्रहार से उनको भीन डाला और तभी किसी से भी पराजित न होने वाला महर्षि
नर ने उस विशाल सेना पर इसी का अस्त्र का प्रयोग किया जिसका निवारण असंभव था। इसी तरह मुनि नर ने अपने सींगों के बाणों द्वारा ही दम्बो दबा के सैनिकों की आंख, कान और सारा शरीर भीन डाला। जब राजा ने सींगों से भरा हुआ श्वेत आकाश देखा तो वह मुनि के चरणों में गिर पड़ा और कल्याण की कामना करने लगा। तब मुनि नर ने उन्हें ब्रह्मांड हितैषी और धर्मात्मा बनने की आज्ञा दी और अपना पूर्व आश्रम छोड़ने के लिए कहा। परशुराम जी ने आगे कहा, इस तरह पूर्व काल में ये कार्य उन्होंने किया था। पूर्व काल में नर और नारायण और कोई नहीं बल्कि इस काल में मौजूद अर्जुन और श्री कृष्ण है। अतः जब तक सर्वश्रेष्ठ दिव्य धनुष गांडीवधारी अर्जुन अपने गांडीव पर अस्त्रों का समाधान करता रहेगा तब तक तुम उससे युद्ध लड़ने की कामना को छोड़ दो। तुम अपना अभिमान छोड़कर अर्जुन से मिल जाओ। संपूर्ण लोगों का निर्माण करने वाले ईश्वर और सब कर्मों से ज्ञाता नारायण स्वयं जिनके बंधु हो, ऐसे अर्जुन को हर तरह के अस्त्रों का ज्ञान है। युद्ध भूमि में जिसकी समानता कोई नहीं कर सकता, उन विजयशील वीर कपितु अर्जुन को जीतने का इतिहास तीनों लोगों में कोई नहीं कर सकता। तभी गर्जना करते हुए परशुराम जी बोले, हे महाराज, अर्जुन में असंख्य गुण हैं और भगवान जनार्दन तो उनसे भी बढ़कर हैं। आपको ज्ञात होना चाहिए कि ये दोनों पुरुष रत्न सर्वश्रेष्ठ वीर हैं। राजन, अगर तुम भी भली भांति इस बात को जानते हो तो मुझे तुम पर तनिक भी संदेह नहीं है कि मेरे कहने पर आप श्रेष्ठ बुद्धि का आश्रय लेकर पांडवों से संधि कर लोगे और युद्ध में मन नहीं लगाओगे। हे श्रेष्ठ, तुम्हारा कुल इसी धरती पर बहुत ही प्रसिद्ध और प्रतिष्ठित है और वो इसी प्रकार से सम्मानित बना रहेगा और तुम्हारा कल्याण होगा। इसके लिए अपने वास्तविक स्वार्थ का ही चिंतन करो और युद्ध का विचार छोड़ दो। और इस तरह से जगदम्बिनी नंदन परशुराम जी ने शुभ चिंतन की तरह कौरवों को समझाने का खूब प्रयास किया, परंतु सब जानते हैं कि इस प्रयास का फल उन्हें नहीं मिला। ये पूरा वाक्य महाभारत उद्योग पर्व के 96 से लिया गया है, तो आप विस्तार से वहां जाकर इसके बारे में पढ़ सकते हैं। इसलिए तो कौरवों के लिए एक खास प्रकार का मुहावरा बोला गया है, विनाश काले विपरीत बुद्धि, जिसका अर्थ है कि जब भी कोई मनुष्य किसी विश्व परिस्थिति में फंस जाए और उसका विनाश संकट आ जाए तो उसकी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। ऐसा ही कुछ कौरवों के साथ हुआ था। उन्होंने अपने पूरे काल में विनाश अपने हाथों से लिखा और इसमें मुख्य तौर से दुर्योधन ही भागीदार था। उसके बाद भीष्म पितामह, गुरु द्रोणाचार्य, यहाँ तक कि कर्ण जो अपने मित्रता के लिए अपनी भेंट चढ़ गया, और सबसे ज्यादा अंधे राजा धृतराष्ट्र जो बार बार अंधे होने के बावजूद भी अपने पुत्र की काली करतूतों पर पर्दा डालते रहे। इसका अर्थ आखिर में ही निकल कर आया जब महाभारत काल में पूरे के पूरे कौरव वंश का विनाश हो गया। दोस्तों, आपका इस बारे में क्या कहना है, हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। और इस वीडियो का पार्ट 2 चाहिए हो तो कमेंट में पार्ट 2 जरूर लिखें और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। हम आपको मिलते हैं अगली वीडियो में।